Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you with the lecture number 28 of Data Structures and Algorithms course. And this lecture is fourth part of our sorting algorithm series, in which we are discussing some basic and most important sorting algorithms. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Gandu, China. Currently, I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. तो ब्रीफ जो रिकैप है वो ये है कि हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, और इसमें जो है वो हमने ये देखा था कि हमने सबसे पहले कुछ ऐसे एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, तीन एल्गोरिथम्स है, जिसके हमने कहा था कि उनकी जो कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ थीटा ऑफ एन, इसके क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्सिटी है, और बट दिस इज़ मच हाई, बिकॉज जैसे जैसे ये जो इनपुट साइज है एन इंक्रीज़ करेगा, इसके साथ साथ जो है इसकी इसके जो रनिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। फिर हमने देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स भी हैं जिनकी के कम्प्लेक्सिटी जो है वो एन लॉग एन है, और ये हमने एक चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश की थी कि कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो इससे बेटर रनिंग टाइम जो है अचीव नहीं कर सकता। तो आज का जो लेक्चर है इसमें एक्चुअली हम दो चीज़ें देखेंगे। नंबर वन, हम ये देखेंगे कि एक एम्पेरिकल कंपैरिजन देखेंगे इन एल्गोरिथम्स का, और हम देखेंगे कि एक्चुअल जब उनको रन किया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, और उसके अलावा जो है वो हम फिर एक इसका प्रूफ देखेंगे कि वाई इस चीज़ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एन लॉग एन से थीटा ऑफ एन लॉग एन इससे बेटर जो है वो नहीं हो सकती। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विथ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज फास्टेस्ट। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम उसको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से जो है हम इस चीज़ को जो है वो इसको एनालाइज करते हैं कि जो है वो कि एल्गोरिथम जो है वो किस किस कैटेगरी में आता है, वो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, थीटा ऑफ एन स्क्वायर है या थीटा ऑफ एन लॉग एन है। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलता कि अगर दो एल्गोरिथम्स हैं तो उनकी जो है वो एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी सेम है, तो उनका आपस में क्या डिफरेंस है, ये वो सेम एक्चुअली भी वो सेम होंगे या उनमें कोई डिफरेंस जो है उनके अंदर कोई डिफरेंस जो है वो होगा। Nor does asymptotic analysis say anything about which algorithm best for sorting small list। तो ये एक और इशू है जिसको कि हमने जो है वो देखना है कि अगर स्मॉल लिस्ट हो तो उसमें कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेटर काम करता है। तो हम इसके लिए जो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर के लिए जो है वो हम इसकी एम्पेरिकल टेस्टिंग करते हैं। उसका मतलब ये है कि इन एल्गोरिथम्स को हम एक्चुअली जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर इनको जो है वो रन करेंगे मशीन पे, और फिर हम देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है। तो ये जो टेबल है ये एक्चुअली डिफरेंट एल्गोरिथम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जैसे शेल सॉर्ट है, तो इसके दो वर्जन यूज़ किए गए, एक इसका ओरिजिनल वर्जन है, एक थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन है। इस तरह मर्ज के भी दो हैं, एक ओरिजिनल और एक ऑप्टिमाइज, और रेडेक्स सॉर्ट के भी चार जो है वो दो इसके जो हैं वो वेरिएशन जो है यूज़ की गई है। और यहाँ पे हमने जो है वो डिफरेंट ये अरेज हैं, रैंडम अरेज ऑफ इंटीजर्स हैं। पहले जैसे कि 10 इंटीजर्स की है, फिर 100, देन इस 1000, 10,000 और 100,000 और 1 मिलियन की। ये जो दो है इसमें जो है ये एक सॉर्टेड अरे है, ये ऑलरेडी सॉर्ट हुई है, एंड दिस वन इज़ रिवर्स सॉर्टेड। इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ द रिवर्स सॉर्टेड। इसको हम कहेंगे कि हम एक्चुअली जो है वो ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स में हम बेस्ट केसेस को और वर्स्ट केसेस को जो है वो हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें इन एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस है वो क्या होती है।
क्योंकि बेस्ट केस उस वक्त होगा जब रे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगी, और वर्स्ट केस उस वक्त होगा कि जब रे जो है वो रिवर्स सॉर्टेड होगी, यानी कि हम उसको लोवेस्ट टू हाईएस्ट में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो रे है वो हाईएस्ट से लोवेस्ट में सॉर्टेड है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो पहले तीन हमारे एल्गोरिथम्स हैं, दीज आर एन स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी के साथ है, और इनमें हम देखें कि जब लिस्ट का साइज़ जो है वो छोटा है तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है, लेकिन जैसे जैसे जो है वो अरे साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है और इनकी जो कम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 मिलियन के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा है, दिस इज़ द हाईएस्ट। और इसी तरह से अगर आप देखें कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस में भी, बेस्ट केस में तो ठीक है, बस इन वर्स्ट केस इनकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी जो है वो बुरी है वर्स्ट केस में, एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम्स जिनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर है। तो इसी तरह जो है वो हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो स्मॉल हैं जैसे कि 100 और 10 या 1000 के लिए अगर हम देखें तो हम देखें कि तकरीबन तमाम एल्गोरिथम्स में कोई ख़ास डिफरेंस जो है वो नहीं है, बल्कि ये जो हमारे एन कम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिथम्स हैं दे आर मच बेटर। एक तो ये सिंपलर हैं, थोड़ा सा इनको इम्प्लीमेंट करना सिंपल है, और इनकी जो कम्प्लेक्सिटी है सिर्फ ये बबल सॉर्ट थोड़ा सा टाइम इसका जो है वो थोड़ा इसका ज़्यादा है, अदरवाइज़ बाकी जो एल्गोरिथम्स हैं इनकी जो रनिंग टाइम है दैट इज़ क्वाइट बेटर, जो है वो छोटी रेस पे इनका जो है काफ़ी बेहतर है। तो हम ये देख रहे हैं कि बबल सॉर्ट इस सो फार इन तीनों एन स्क्वायर में भी हम देख रहे हैं कि बबल सॉर्ट की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी जो है वो बुरी है, बिकॉज के 1 मिलियन पे इसका जो रनिंग टाइम है वो तमाम एल्गोरिथम्स में सबसे ज़्यादा है। लेकिन बाकी हम देखते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसे ही है, बिकॉज देयर कम्प्लेक्सिटी देन स्केयर, सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एल्गोरिथम्स। इसमें कोई इस तरह की जो है वो हैरानी वाली बात जो है वो नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप दूसरे देखें जैसे शेल सॉर्ट को देखें तो इसका जो है वो अगर आप ओवरऑल देखें तो देर इज़ नॉट मच डिफरेंस, कि ठीक है कि इनपुट साइज़ के साथ जो है वो काफ़ी जो है वो इसका रनिंग टाइम इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बेस्ट और वर्स्ट केस में इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। इस तरह से मर्ज सॉर्ट में भी ये है। और अगर हम देखेंगे ओवरऑल रेट करें कि हमारा कौन सा एल्गोरिथम जो सबसे बेस्ट है, तो हम हाईएस्ट इनपुट साइज़ जो है वो देखते हैं कि हमारा जो हाईएस्ट इनपुट साइज़ जो है वो कौन सा है। तो उसमें अगर हम देखें तो 1 मिलियन के लिए जो है क्विक सॉर्ट जो है वो सबसे बेहतर है इसकी और इसका ये ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है जिसमें कि हम क्लास डेफिनेशन यूज़ नहीं करते, तो वो उस वर्ज़न की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर है। तो तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्विक सॉर्ट है वो तमाम एल्गोरिथम्स में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर है। इवन इसके वर्स्ट केस में भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे जो है वो अच्छी है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ है। और रेडिक्स सॉर्ट जो है वो इसको हम देखें तो ये अभी कहने के इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, बिकॉज इन वर्स्ट केस अगर आप देखें इसकी जो हाईएस्ट जो इनपुट है उसमें भी अगर देखें तो इसकी जो रनिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी तरह की कम्प्लेक्सिटी जिन एल्गोरिथम्स की है उनके मुकाबले में भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी जो बेस्ट और वर्स्ट केस में भी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी जो है वो नहीं है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो क्विक सॉर्ट इज़ द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, जो कि तकरीबन हर तरह की सिचुएशन में जो है वो आपको अच्छा रनिंग टाइम जो है वो देगा। तो इसकी डिटेल जो है वो हम अगली स्लाइड्स पे हम देख लेते हैं जो चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की हैं। द एल्गोरिथम्स कंपेयर जो हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा है कि जो हमने कंपेयर किए हैं दीज आर इंक्लूड इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन, शेल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। Shell sorts of both basic version and another win increments based on division by 3 यूज़ का ऑप्टिमाइज वर्जन है शेल सॉर्ट का। इसी तरह से मर्ज सॉर्ट बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइज वर्जन। For quick sort, two versions are compared: the basic implementation and an optimized version that does not partition sublist below length 9. And first heap sort version uses the class definitions
and the second version removes all the class definition and operates directly on the array using the inline code for all access functions. तो ये हमने जो उनके जो एल्गोरिथम्स और उनके जो हमने वेरिएशन हमने यूज़ किए हैं उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे बता except from the rightmost column, the input to each algorithm is a random array of integers. This affects the timing of some of the sorting algorithms. For example, selection sort is not being used to best advantage because the record size is small and so it does not get the best possible showing. Radix sort implementation certainly takes advantage of its key range in that it does not look at the more digits than necessary. And the various sorting algorithms are shown for list of size 10, 100,000, 10,000, 100,000 and 1 million. This is the 1 million. तो ये हमने देखा था कि ये आखिरी दो कॉलम्स को छोड़ के बाकी जो है वो डिफरेंट साइज़ की रही थी। इन अरेज को जो है वो हम कहते हैं कि दीज आर ऑफ स्मॉल साइज़, लेकिन इनको फिर जो है फिर हम बड़े साइज़ की अरेज में जो हम काउंट करते हैं। The final two columns of each table shows the performance for the algorithms on input of size 10,000, where the number are ascending sorted and descending reverse sorted order. तो हमने जो लास्ट टू कॉलम्स हैं इसमें जो अरे साइज़ है वो 10,000 है, लेकिन उसमें जो अरेज हैं दे आर सॉर्टेड है और रिवर्स सॉर्टेड है। तो ये एक्चुअली बेस्ट और इनको हमने इसलिए किया है ताकि हम देख सकें कि एल्गोरिथम्स की बेस्ट और वर्स्ट केस में परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है। This column demonstrates best case performance for some algorithms and worst case performance for other. This figure shows a number of interesting results. पहली चीज़ उसमें ये है कि as expected the oven square sorts are quite poor performer for large arrays. ये expected था, इसको हम यही चीज़ expect कर रहे थे कि जो n square वाले एल्गोरिथम्स होंगे उनके परफॉर्मेंस जो है वो लार्ज अरेज पर जो इतनी अच्छी जो है वो नहीं होगी। इंसर्शन सॉर्ट बाय फार द बेस्ट ऑफ दिस ग्रुप अनलेस द अरे इज ऑलरेडी रिवर्स सॉर्टेड। तो इस ग्रुप में जो पहले तीन थे इंसर्शन, बबल और सिलेक्शन सॉर्ट, उसमें इंसर्शन सॉर्ट जो है वो सबसे बेहतर जो है वो एल्गोरिथम है। ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा। उसके बाद ये कि शेल सॉर्ट इज क्लियरली सुपीरियर टू एनी ऑफ दीज n square वन स्क्वायर sorts for the list of even 100 elements. Optimized quick sort is clearly the best overall algorithm for all but list of 10 elements. Even for small arrays, optimized quick sort performs well because it does one partition step before calling insertion sort. Compared to the other of n log n sorts, unoptimized heap sort is quite slow due to the overhead of the class structure. When all of this is stripped away and the algorithms are implemented to manipulate array directly, it is still somewhat slower than the merge sort. In general, optimizing the various algorithm makes a noticeable improvement for larger array size. तो ये हमने देखा था कि हमने जहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन की है उसमें जो है वो एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस में जो है वो इन्हांसमेंट हुई है। ओवरऑल रेडिक्स सॉर्ट इज सरप्राइजिंगली पुअर परफॉर्मर, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, नेट्स पुअर। तो ये हमने देख लिया कि हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अब हम चलेंगे कि हमने इसमें जो है वो डिस्कस करना है कि हमने कहा था कि एल्गोरिथम्स के लोअर बाउंड्स क्या हो सकते हैं, कि यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, रनिंग टाइम एफिशिएंसी हम कितनी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो आइडियल है वो हमने ये देखा था कि जो एल्गोरिथम जिनकी के रनिंग टाइम जो है वो लीनियर हो तो हम उनको कहते हैं कि दे आर द बेस्ट एल्गोरिथम्स। तो क्या हम कोई ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि अभी इन्वेंट नहीं हुआ है एंड स्टिल पॉसिबल कि वी कैन इन्वेंट इट, कि क्या उसकी जो रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर हो सकती है। तो इस सेक्शन में जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। The upper bounds for a problem can be defined as the asymptotic cost of fastest known algorithm, and the lower bound defines the best possible efficiency for any algorithm that solves the problem, including the algorithms not yet invented. तो ये हमने अपर एंड लोअर बाउंड का हमने जो है वो बता दिया। और उसके अलावा ये है कि once the upper and lower bounds for the problem are met, we know that no further algorithm can possibly
बी मोर एफिशिएंट। तो जब अपर और डाउन उनकी सेम हो जाए तो हम फिर कह सकते हैं कि इससे बेटर एल्गोरिदम जो है वो नहीं हो सकता। अ सिंपल एस्टिमेट फॉर अ प्रॉब्लम्स लोअर बाउंड कैन बी obtained by measuring the size of the input that must be read and the output that must be written। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम के लोअर बाउंड को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। हम उसका साइज मेजर करेंगे, इनपुट का साइज़ कितना है, दैट मस्ट बी रीड एंड आउटपुट दैट मस्ट बी रिटर्न। यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हम बेसिकली जो है कंसीडर करेंगे इसमें। तो उसमें यह है कि सर्टनली नो एल्गोरिथम कैन बी मोर एफिशिएंट देन द प्रॉब्लम्स आईओ टाइम। तो इसमें यह है कि ज़ाहिर बात है कि अक्सर जो इनपुट होगी, ख़ास तौर पे अगर बहुत बड़ी अरे है तो वो सारी की सारी मेन मेमोरी भी नहीं हो सकती। वो ये हो सकता है कि वो जो परमानेंट स्टोरेज है हार्ड डिस्क वगैरह उस पर स्टोर हो, तो वहाँ से इनपुट आउटपुट करने में जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो लगेगा। तो इसमें जो है वो जो है वो हम ये देख सकते हैं कि एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस जो है ज़ाहिर बात है कि वो एक बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगा और वो डिपेंड इस चीज़ पे करेगी कि उसका आईओ टाइम जो है वो कितना है। From this we see that the sorting problems cannot be solved by any algorithms in less than sigma of n time because it takes at least n steps to read and write the n values to be sorted। तो इसमें ये होगा कि एल्गोरिथम्स जो है एटलीस्ट ये हो सकता है कि उसको देखना पड़ेगा कि पूरी अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो उनको रीड करना पड़ेगा कि एल्गोरिथम्स ये सॉर्टेड है भी हैं या नहीं है। तो उसके लिए जो है वो हमें जो है वो सिग्मा ऑफ एन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा, ओमेगा ऑफ एन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। अल्टरनेटली एनी सॉर्टिंग algorithm must at least look at every input value to recognize whether the input values are in sort order। So based on our current knowledge of sorting algorithms and the size of the input, we know that the problem of sorting is bounded by omega of n and of n log n। यानी कि इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज़ आवर लोअर बाउंड। हम इसको ऐसे कह रहे हैं कि इससे बेहतर नहीं हो सकता और इससे ये हमारी अपर बाउंड है, तो हम इसको कह देंगे इससे वर्स नहीं हो सकता। जो भी एल्गोरिथम है वो इस रेंज के दरमियान में जो है वो होगा। कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव स्पेंट मच टाइम डिवाइसिंग एफिशिएंट जनरल पर्पस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बट नो वन हैज़ एवर फाउंड वन दैट इज़ फास्टर देन ऑफ एन लॉग एन इन द वर्स्ट और एवरेज केसेस। तो ये काफ़ी अरसे से जाहिर सी बात है कि लोग ट्राई कर रहे हैं और उनका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो अपर बाउंड है वो इससे बेहतर जो है वो नहीं हो सकती, इससे फास्टर जो है वो एल्गोरिथम सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। तो अब ये कैसे इसका हम एक प्रूफ करेंगे और उसमें जो है वो हम देखेंगे कि ये जो है वो कैसे कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया। तो पहली बात तो ये कि हम ये देख लें कि हमें इस प्रूफ की ज़रूरत क्यों पड़ी है और हमारे ये प्रूफ हमारे किस काम आ सकते हैं। फर्स्ट नोइंग दैट वाइडली यूज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर एसिम्प्टोटिकली ऑप्टिमल इज़ रीअश्योरिंग। तो हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमें ये पता हो कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो n log n है कम्प्लेक्सिटी उसकी, और उससे बेहतर एल्गोरिथम हम नहीं डिज़ाइन कर सकते, तो इसका मतलब है कि जो एल्गोरिथम ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं दे आर द गुड वन। तो ये एक तरह की रीअश्योरिंग जो है वो हो जाती है। सेकेंड, दिस प्रूफ इज़ वन ऑफ द फ्यू नॉन ट्रिवियल लोअर बाउंड प्रूफ दैट वी हैव फॉर एनी प्रॉब्लम। And finally, known and lower bound for sorting gives us a lower bound in turn for other problems whose solution could be used as a basis for the sorting algorithms. So this process of driving asymptotic bounds for one problem from the asymptotic bounds for another is called reduction। तो हमने जो एक टेक्निक यूज़ करनी है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एसिम्प्टोटिक बाउंड्स जो है वो हम दो एक्चुअली हम एक प्रॉब्लम है, एक हम फिक्शनल प्रॉब्लम हम ले सकते हैं और फिर उससे हम ये कहेंगे कि
हम उसको उसको उस हमारी फाइंडिंग को हम अपने तमाम एल्गोरिथम्स पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. Except for Redis source and bin sort, all of the sorting algorithms presented in this chapter make decision based on the direct comparison of two key values. तो रेडिक्स और बिन सॉर्ट के अलावा जो है वो बाकी सब में इस तरह से है कि हम एक्चुअली जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल इंसर्शन सॉर्ट सब sequentially compare the values to be inserted into the sorted list until a comparison against the next value in the list fails. तो इसी तरह से जो बाकी है इन कॉन्ट्रास्ट रेडिक्स सॉर्ट हैज़ नो डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ की वैल्यूज़. तो ये रेडिक्स में सॉर्ट रेडिक्स और मिड सॉर्ट और बाकी जो सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उसमें ये एक ही डिफरेंस है कि रेडिक्स में डायरेक्ट कंपैरिजन की वैल्यूज़ का नहीं होते. All decisions are based on the value of specific digits in the key value, so it's possible to take approaches to sorting that do not involve key comparison. तो हमें एक्चुअली रेडिक्स सॉर्ट में हमने सिर्फ हम जो है वो राइट मोस्ट डिजिट को देखते हैं और फिर उसी के बेस पे मिन्स में कीज़ को एलोकेट कर देते हैं. तो इसलिए जो है उसमें डायरेक्ट की कंपैरिजन जो है वो उसके अंदर जो है वो नहीं है. Of course, Redis sort in the end does not provide a more efficient sorting algorithm than comparison based sorting. लेकिन हमने ये भी जो हमने भी एक एम्पेरिकल एनालिसिस देखा था तो इसमें हमने देखा था कि रेडिक्स सॉर्ट जो है वो इतना अच्छा सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है. इवन फॉर स्मॉल जो अरेज हैं उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस जो इतनी अच्छी जो है वो नहीं है. Thus empirical evidence suggests that comparison based sorting is a good approach. और empirical evidence भी इस चीज़ को जो है वो बैक कर रहा है कि जो comparison based sorting है ये ठीक है, ये अप्रोच है. अच्छा, first comparison based decisions can be modeled as a branches in the tree. This means that the sorting algorithm based on a comparison between between records can be viewed as a binary tree whose nodes correspond to the comparison whose branches correspond to the possible outcome. तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक ट्री बना सकते हैं और उस ट्री में क्या करेंगे कि हमारे पास इस तरह से एक नोड होगी और फिर उसके बाद उसके दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे. जिस तरह से हमने बाइनरी ट्री में जो है वो देखा था. तो इस तरह से हम जो है वो जब हम एक फर्स्ट डिसीज़न हम बना लेंगे फिर उसके बाद हम इस डिसीज़न को एक्सटेंड जो है वो कर सकते हैं. और जो हमारे लीव्स होंगे दीज आर एक्चुअली आवर फाइनल डिसीजंस. तो जब भी हमने कोई डिसीज़न हमने देखना है तो हम इस ट्री में से एक पाथ जो है वो लेंगे. सपोज़ कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हो सकते हैं. दिस कैन बी अ पाथ. और यही जो है ये हमारी सॉर्टिंग जो है यही एक्चुअली हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो कर रहा होगा. नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ लीव्स इन द रिजल्टिंग ट्री इज शोन टू बी द फैक्टोरियल ऑफ n. Finally, a minimum depth of the tree with n factorial leaves is shown to be in omega of n log n. तो ये हम इस तरह से जो है वो ये करेंगे कि पहले हम ये शो करेंगे कि हर जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि कंपैरिजन बेस है उसको हम एक डिसीजन ट्री के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और उसके जो नंबर ऑफ़ लीव्स होंगे वो n फैक्टोरियल होंगे. और फिर हम देखेंगे कि n फैक्टोरियल जो है वो एक्चुअली वो दैट इज़ इन ओमेगा ऑफ n log n. A decision tree is a binary tree that can model the processing of any algorithm that makes binary decisions. Binary decision का मतलब ये है कि जो भी आउटपुट होगी उसके आउटकम्स होंगे या ट्रू या फॉल्स वाला. ईच बाइनरी डिसीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्रांच इन द ट्री. फॉर द पर्पस ऑफ मॉडलिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम वी काउंट ऑल कंपैरिजन ऑफ की वैल्यूज एज decision. If two keys are compared and the first is less than the second, then it's modeled as the left branch in the decision decision tree. In the case where the first value is greater than the second, algorithm takes the right branch. तो ये हमने देखा था कि जो अगर एक की वैल्यू है इस तरह से एक नोड है तो इससे जो लोअर वैल्यूज़ हैं जो इस वैल्यू से कम है तो वो लेफ़्ट सब ट्री में जाती हैं. जो हायर वैल्यूज़ हैं वो राइट सब ट्री में जाती है. तो इस तरह से हम इसको जो है वो हम इसको लेके चलेंगे.
तो ये एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास ये एक्स वाई जी जो है वो एक अरे है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमने इसको जो है वो सॉर्ट करना है। तो इसकी जो हम देख सकते हैं कि ना हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं। तो उसके लिए जो है वो हम ये NCR जो है यूज़ कर सकते हैं परम्यूटेशन काउंट करने के लिए। दैट इज़ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर ये 3 नंबर हैं तो इसमें n और r जो है वो बोथ आर 3। तो दिस इज़ 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये ज़ीरो हो जाएगा। दैट इज़ 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है और 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो दिस इज़ 6 ओवर 1 और 6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो नंबर्स हैं ये 6 पॉसिबल, हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये हम इनको 6 डिफरेंट वे से हम इसको जो है वो देख सकते हैं। अब ये देखें कि ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले दो में देखें कि x जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टू है इसमें y है और लास्ट टू में जो है वो z है। फिर इसके बाद देखेंगे जो x वाला है इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि y सेकेंड लार्जेस्ट हो सकता है या जो z है वो सेकेंड लार्जेस्ट हो सकता है। अगर y सेकेंड लार्जेस्ट है तो फिर z थर्ड, फिर जो जो z है वो तीसरे नंबर पे होगा। अगर z जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है तो y जो है वो तीसरे नंबर पे होगा। इसी तरह से बाकियों में भी इसी तरह से हमने जो है वो किया। तो जब पहली दिस इज़ एक्चुअली अरे हमने इस तरह से ली है, एक अरे ली है और उसका साइज़ जो है वो 3 है और उसमें पहले इंडेक्स पे x है, दूसरे इंडेक्स पे y है और तीसरे इंडेक्स पे जो है वो z है। इस तरह से हमने लिए। तो हम इनको जो है वो कंपेयर करते हैं आपस में। तो पहले कंपैरिजन के बाद जो है हमारे पास ये एक ब्रांच जो है वो बचती है हमारे पास, जिसमें कि हमने ये देखा है कि y इज़ ग्रेटर y इज़ लेस दैन x। अगर ये ट्रू है तो हम ये इसको लेफ़्ट पे चले जाएंगे, अगर ये फॉल्स है तो हम इसे जो है वो राइट वाली जो है वो ले लेंगे। तो हर जो ट्री होगा राइट या लेफ़्ट, तो इसमें फर्दर जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगे। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो हमें ये पता चल गया कि y इज़ ग्रेटर, लेकिन हमें z और x में कंपैरिजन करेंगे। तो अगर जो है वो x ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि y सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, फिर x है, फिर उसके बाद जो है z है। लेकिन अगर z जो है वो x से ग्रेटर है तो उसमें फिर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है कि जो z है वो y से भी ग्रेटर हो। तो उसके लिए हमें एक आखिरी कंपैरिजन जो है वो करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से जो है हम यहाँ पे आएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो इसी तरह से हमने जो है वो z और y को कंपेयर किया है, क्योंकि x को तो हमें पता है कि इज़ ऑलरेडी ग्रेटर। तो अगर ये ग्रेटर है तो हम इसको जो है वो इस तरह से ले लेंगे कि एक्स वाई जी जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है ये हमारे पास फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ बाकी बचती हैं कि अगर जी बड़ा है तो उसका मतलब है कि जी वाई से भी बड़ा है या जी एक्स से भी बड़ा है। तो फिर हम उसको फाइनली ये कंपैरिजन करके तो हमें ये 2 लीव्स जो हैं ये मिल जाएंगे। तो इन टोटल अब देखें तो हमारे पास 6 लीव्स हैं। दिस इज़ लीव नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5 और 6। और ये एग्जैक्टली इसी तरह से ये परम्यूटेशंस के मुताबिक है कि हमारे पास टोटल जो है वो 6 जो है वो हमारे पास लीव्स हैं वो होने चाहिए। तो इनमें से हम ये हमारा डिसीजन ट्री है और इसमें से हम कोई भी एक पाथ जो है चूज़ कर सकते हैं। और जब भी हम कोई डिसीजन ट्री लेंगे तो हम ऑलवेज़ इन 6 लीव्स में से, अगर ये 3 नंबर्स हैं तो इन 6 लीव्स में से किसी एक लीव तक जो है वो हम पहुँचेंगे। द फर्स्ट इनपुट वैल्यू इज लेबल्ड एक्स, सेकंड वाई एंड थर्ड जी। इसको सारी डिटेल से हम देख लेते हैं। एंड दे आर इनिशियली सॉर्टेड इन पोजीशन 0, 1 and 2 respectively of input array A. Consider that the possible output initially we know nothing about the final positions of the 3 values in the sorted output array. The correct output could be any permutation of the input values. For 3 values there n factorial is equal to 6 permutations. ये हमने देखा था कि 6 परम्यूटेशन जो है वो होंगी। एंड दैट्स द राइट मोस्ट ऑफ द डिसीजन ट्री लिस्ट ऑल 6 परम्यूटेशन दैट माइट हैव बीन इवेंचुअली रिजल्ट ऑफ द when n is equal to 3 the first comparison made by the insertion sort is between the second atom in the input array y and the first atom x.
There are two possibilities: either the value of y is less than that of x, or the value of y is less than that of x. This decision is modeled by the first branch in the tree. If y is less than x, then the left branch should be taken and y must appear before x in the final output. Only 3 of the original 6 permutations have this property, so the left child of the root list the three permutations where y appears before x. तो ये हमने जो है देखा था कि दे वर अपेयरिंग ऑन दी लेफ्ट, जिसमें कि y जो है वो x से पहले है इन तीनों में। वो जो बाकी तीन होंगी उसमें जो है वो x पहले होगा और y बाद में होगा। Likewise, if y were not less than x, then the right branch would be taken and only the three permutations in which y appears before x are possible. X, y, z, x, z, y and z, x, y. These are the listed in the right child of the Any sorting algorithms based on comparison can be modeled by a decision tree in this way, regardless of the size of the output. Thus, all sorting algorithms can be viewed as the algorithms to find the correct permutation of the input, that is the sorted list. Each algorithm based on comparisons can be viewed as a proceeding by making branches in the tree based on the results of key of comparison, and then each algorithm can terminate once a node with a single permutation has been reached. The decision tree shows the decisions made by an algorithm for all possible input of given size. Each path through the tree from the root to a leaf is one possible series of decisions taken by the algorithm. तो ये हमने देखा था कि ट्री में हमने तमाम पॉसिबिलिटीज़ को लिस्ट कर दिया हुआ है। तो जब भी हम कोई एल्गोरिदम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो उसी पाथ में से उसी ट्री में से कोई ना कोई पाथ जो है वो लेगा फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड. The depth of the deepest river and the longest series of decisions are required by the algorithm to reach an answer. There are many comparison-based sorting algorithms, and each will be modeled by the different decision trees. Some decision tree might be well balanced, other might be unbalanced. Some trees will have more nodes than others. Those with more nodes might be making unnecessary comparisons. In fact, a poor sorting algorithm might have an arbitrarily large number of nodes in its decision tree and with leaves of arbitrary depth. तो ये एक अच्छे और एक आप कह सकते हैं कि जो बैड sorting algorithms की एक निशानी ये है कि जो एक एल्गोरिथम है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, उसमें नंबर ऑफ़ नोड्स बहुत ज़्यादा होंगे, और उसमें ये भी पॉसिबल है कि जो लीव्स की डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है. देयर इज़ नो लिमिट हाउ स्लो द वर्स्ट पॉसिबल sorting algorithms could be. However, we are interested here in knowing what the best sorting algorithms could have its minimum cost in the worst case. In other words, we would like to know that what is the smallest depth possible for the deepest node in the tree for the any sorting algorithms. तो ये हमारा जो है बेस्ट रनिंग टाइम होगा कि हम इस ट्री में से क्योंकि हर नोड को विज़िट करने में हमें टाइम लगेगा, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो मिनिमम कंपैरिजन में यानी मिनिमम नोड्स को विज़िट करके जो है वो हम एल्गोरिथम्स जो है वो जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट कर लें. तो उसके लिए जो है वो डेप्थ जो है वो मिनिमम उसकी जो डेप्थ है वो मिनिमम होनी चाहिए. Here are some important facts worth remembering. A binary tree of height n can store at most 2n-1 nodes. Equivalently, a tree with n nodes require at least log of n plus 1 लेवल. तो ये इसकी अपर बाउंड्स है, ये इसका जो है वो फ्लो सीलिंग हम ले रहे हैं. जैसे सिंबल से आपको जाहिर है कि इसकी सीलिंग लेंगे. अगर ये 4 लेट्स से कि 4.5 आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम 5 लेंगे. नेक्स्ट जो हायर वैल्यू होगी उसको जो है वो हम कंसीडर करेंगे. द डिसीजन ट्री फॉर एनी कंपैरिजंस बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम मस्ट हैव नोड्स n log n लेवल्स डीप. तो ये इसमें जो है वो होना चाहिए. ये तीन जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन है. And thus in the worst case any such algorithm must require omega of n log n comparisons.
तो ये हमने चार जो है ये हमने ये बता दी है। पहली बात इसमें ये है कि कोई भी ट्री जो है उसमें नंबर ऑफ़ नोड्स हैं 2n-1 होंगे, और n नोड्स रिक्वायर एटलीस्ट उसके जो नंबर ऑफ़ लीव्स हैं वो log n+1 इसकी सेलिंग हम ले लेंगे वो होंगे। और जो कंपैरिजन है दैट शुड बी कंपैरिजन मस्ट हैव नोड्स n log n t। तो इसका मतलब है कि जो ओमेगा ऑफ n log n जो है इतने कंपैरिजन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगे, एटलीस्ट इतने इतने जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। Any sorting element requiring sigma of n log n comparison in the worst case require sigma of n log n running time in the worst case. Because any sorting element requires sigma of n log n running time, the problem of sorting also requires sigma of n log n times. We already know of sorting element with the O of n log n running time, so we can conclude that the problem of the sorting requires थीटा ऑफ एन log n। तो ये हमने अपर बाउंड मालूम कर ली थी, हमने कहा था तो उसकी जो लोअर बाउंड है वो भी ये निकल आई है। तो दिस इज़ द लोअर बाउंड, दिस इज़ द अपर बाउंड, बोथ आर सेम। तो इसका मतलब है कि हम इससे कह सकते हैं दिस इज थीटा ऑफ एन log n टाइम में जो है ये होगा। एज अ corollary we know that no comparison based sorting algorithms can improve on existing on theta n log n time sorting algorithms by more than a constant फैक्टर। तो ये हमारा जो है ये कंक्लूजन है, जिसमें हमने कहा है कि कोई भी एल्गोरिदम जो है सॉर्टिंग जो कंपैरिजन पे बेस कर रहा है, जिसमें कि हम कीज़ को कंपैरिजन करते हैं, तो वो एल्गोरिदम जो है वो इससे बेटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो दिस इज़ द बेस्ट रनिंग टाइम जो कि हम किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के लिए जो है वो अचीव कर सकते हैं, इससे बेटर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये वो जो प्रूफ था जिसकी हम जो है वो बात कर रहे थे। तो अब इसका बेनिफिट हमें ये है कि हम जो एल्गोरिथम है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, दे आर गुड इनफ, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, इससे बेटर एल्गोरिथम को जो है वो चूज़ करने में हम अपना डिज़ाइन करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। इंस्टेड जो है वो हम अपने एल्गोरिथम्स को है वो और तरीक़ों से जो है वो बेटर जो है वो बना सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। तो यहाँ पे हमारा जो है ये सॉर्टिंग का जो सेक्शन है, सॉर्टिंग एंड सेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो है वो हम कुछ सर्च एल्गोरिथम्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।